आप सबको मेरा नमस्कार। अ, मेरे साथ में सीनियर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस शिमला, हमारे एडीसी साहब, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, मैडम एडीएम प्रोटोकॉल, एसी साहब, सीएमओ साहब, मैडम डीपीओ, हमारे टीआरओ और बाकी हमारे समर फेस्टिवल कमेटी जो है उसके मेंबर्स, आज हम सब आपके बीच में समर फेस्टिवल जो शिमला का है उसके बारे में क्या कार्यक्रम हमने प्लान किए हैं ताकि एक फेस्टिवल को जो है वो सही आयाम में सबके साथ जोड़ा जा सके, उस पर आपके साथ कुछ विचार हम यहाँ पर आज साझा करें। हम ये देखते आए हैं कि कुछ समय से जो समर फेस्टिवल है उसकी गतिविधियां मात्र रिज मैदान पर बनने वाले मंच पर ही सीमित रहकर रह जाती हैं। उस पर कुछ हमारे कलाकारों द्वारा अच्छी प्रस्तुतियां दी जाती हैं और कुछ बाहर से भी कलाकारों को उसमें बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा हमने और हमारे सदस्यों ने और बाकी कुछ बातचीत के दौरान ऐसा पाया कि एक जो हमारे यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, हमारे चाहे वो बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे आर्ट के साथ जुड़े लोग हैं, चाहे वो हमारे साहित्यकार हैं, चाहे वो और बहुत सारे युवा हमारे प्रतिभाशील जो युवक युवतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस फेस्टिवल से कटा हुआ महसूस करने लगे थे। तो इस दौरान फिर जो कुछ कार्यक्रम हमने निर्धारित किए हैं उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से सबको इसके साथ जोड़ा जा सके और किस तरह से इसमें स्पोर्ट्स का, अब आपको पता ही है कि शिमला में स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा जो है वो लोगों में एक ज़ील है भी, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा शायद हम समझते हैं कि इसको और अधिक आगे उभारने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ 10-12 कार्यक्रम हमने ऐसे निर्धारित किए हैं इसमें, जिसमें सबकी सहभागिता जो है उसमें सुनिश्चित की जा सके। अब सबसे पहले एक लार्ज लेवल पे जितने भी हमारे स्कूल हैं शिमला के अंदर, उसमें बच्चों को एक अच्छे स्तर की डेक्लेमेशन कंपटीशन में उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना और वो अच्छे विचारों के अभिव्यक्ति को लाना, एक मंच पर लाना, उसमें उनकी क्वालिटीज को डेवलप करना और एक उनको अच्छा मंच मिले, इसके लिए जो है वो इंटर स्कूल एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो है, हमने पहला डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो है वो इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रिलिमिनरी वर्क हो चुका है, 50 स्कूलों की इसमें एंट्री हमारे पास आ चुकी है। क्योंकि स्कूलों की संख्या ज़्यादा है और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए शिमला के स्कूलों को 4 जोन्स में इसमें डिवाइड किया गया है, जहाँ से अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही विषयों में जो चयनित छात्र होंगे, उसमें छात्र छात्राएं जो भी हों, वो 3 अंग्रेजी 3 हिंदी में सारे जोन से सेलेक्ट होकर के कुल हमारे पास 12-12 प्रतिभागी जो है वो फाइनल कंपटीशन में आएंगे। इसमें जो इसके टॉपिक्स हैं वो दोनों लेवल पे इनके टॉपिक्स जो है वो दोनों चेंज होंगे और एक बड़ा हेल्दी फाइनल कंपटीशन होगा। इसको आकर्षक बनाने के लिए इसकी जो प्राइज मनी है वो भी बहुत आकर्षक प्राइज मनी रखी गई है, ताकि सभी छात्रों का रुझान जो है इस तरफ बढ़े। इसमें जो फर्स्ट प्राइज है वो 51,000 है, सेकंड प्राइज 31,000 और थर्ड प्राइज उसमें 21,000 है। ये दोनों ही कैटेगरीज अलग अलग है, यानी अंग्रेजी वाले मीडियम में अलग है और हिंदी वाले मीडियम में अलग है। इसके अतिरिक्त सभी को कंसोलेशन प्राइजेस दिए जाएंगे और पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और सभी स्कूलों में जो ये जिन भी जोन में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो
हमारी समर फेस्टिवल कमेटी है उसके माध्यम से जो है वो की जाए। तो ये प्रयास है कि बच्चों में अच्छे विचारों की डेवलपमेंट हो और जैसे आपको पता है जिसमें आज की जैसे हमारा फोकस उसमें ज़्यादातर ये रहने वाला है कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान लगाएं और अपने में एक जो क्वालिटीज़ हैं अपने में अच्छे स्पीकर की क्वालिटीज़ डेवलप करें, अच्छे विचारों की उत्पत्ति उनमें हो और जो समाज में आज की डेट में बुराइयां फैली है उससे दूर रख सकें और औरों को भी दूर रहने की सलाह दे सकें। तो ये एक हमारी ओर से ये पहल है और इसमें एक रनिंग ट्रॉफी जो है वो रनिंग ट्रॉफी स्कूल को प्रदान की जाएगी जो कि बहुत उच्च श्रेणी की ट्रॉफी है और वो रनिंग ट्रॉफी रहेगी क्योंकि प्रतिस्पर्धा हर स्कूल में लगे कि हमने इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल की ट्रॉफी को जीतना है और मेहनत करनी है। तो इसलिए वो एक रनिंग ट्रॉफी है, ये भी उस कार्यक्रम में उनको प्रदान की जाएगी। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शिमला में जब अभी पर्यटक आते हैं, बाहर से आते हैं, तो वो हमारे स्वाद की महक शिमला जिले में हमारे जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है उसके बारे में बात करते हैं और उसको ढूंढने के लिए भी जाते हैं। इसके लिए एक बड़ा एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को हमने डेवलप किया है। इसमें जो हमारा रानी झांसी पार्क है जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए समर्पित पार्क है उसमें महिलाओं से संबंधित एक फूड फेस्टिवल का जो है वो आगे आयोजन किया जाएगा जिसका नाम रहेगा शिमला स्वाद महोत्सव। अब क्योंकि वहाँ पर हमारे पास लिमिटेड स्पेस है और यही एकमात्र स्पेस होगा जहाँ पर फूड आइटम्स जो है महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं और लोगों को सर्व की जाएंगे। अब इसमें बात ये आती है कि इसमें उच्च स्तरीय क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, हाइजीन और इन सब चीज़ों की। तो इसके लिए ऑनलाइन जो है इसको हम दो भागों में बांटा है। एक तो जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो गांव में काम करते हैं या हमारे शहर में अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत काम करते हैं उनके लिए हमने उसमें से 6 स्टॉल्स जो हैं वो उसमें उनके लिए अलग से रखे हैं और इसके अतिरिक्त बाकी के लिए एक हमने ओपन एंट्री सिस्टम रखा है यानी कि उसकी उसकी एक हमने नॉमिनेशन फीस रखी है मामूली सी ₹500 ताकि एक सीरियसनेस बनी रहे। अब इसमें 1 तारीख तक जितनी भी एंट्रीज आएंगी उसका जो हमारा कुफरी में होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एक प्रॉपर जो है उनके द्वारा जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। अगर हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 20 नॉमिनेशन आती है तो उसमें से हमको 6 ही सिलेक्ट करनी है और बेस्ट 6 करनी है। उसी तरीके से जो ओपन एंट्रीज हैं जिसमें अगर जितनी भी एंट्रीज आती हैं उसमें से हमको 7 को सिलेक्ट करना है जिसको एक ज्यूरी जो है स्पेशलाइज ज्यूरी है वो सिलेक्ट करेगी ताकि जो वहां से सिलेक्ट होकर कंपटीशन के माध्यम से आएंगे उनको हम अपने लोकल लोगों के लिए और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए उनको बेस्ट से बेस्ट चीज जो है हमारे ट्रेडिशनल फूड की उनको हम दिलवा सकें। क्योंकि अब ये प्रतियोगिता का एक दौर है तो इसमें हम फिर भी ये चाहेंगे कि इस दौरान जो ये 5 दिनों में यहाँ पर जो स्वाद महोत्सव की नायक रहेगी उसको भी अच्छे से जज किया जाए क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जब तक नहीं है तब तक कहीं ना कहीं हमारा जज्बा भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें भी फिर ये तय किया गया है कमेटी के द्वारा कि जो इसमें प्रथम पुरस्कार जिस भी स्टॉल को मिलेगा उसको ₹51,000 का प्राइज उसमें दिया जाएगा। जो सेकंड रहेगा उसको 31 और जो थर्ड प्राइज इसमें रहेगा उसको हमने ₹21,000 का प्राइज देना है ताकि महिला शक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके और अपने हुनर को हमारे जो जिला है इसकी महिलाओं को आगे से आगे अपने जो उनकी अच्छी क्वालिटीज है उनकी जो क्षमता है उसको पूरे देश से आने वाले पर्यटक देख सके और उनकी मेहनत की सार्थकता भी सिद्ध हो सके। इससे इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात ये है उस पे काफ़ी कमेटी की डिटेल डिस्कशन हुई। एसपी साहब के बड़े अच्छे उसमें विचार आए, हमारे एडीएम साहब के उसमें बड़े अच्छे विचार आए और हमने ये तय किया कि हम खेलों के इस समर फेस्टिवल को हम खेलों के स्तर के साथ एक अच्छे लेवल पे कनेक्ट करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि संजौली में हमारे पास एक बहुत अच्छा ग्राउंड है। उसका अभी वो फाइनल फेज में कंप्लीशन उसका एक आध हफ्ते में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो
इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल कंपटीशन होने जा रहा है। इसमें इसका थीम जो है वो है एंटी चिट्टा। दिस विल बी एंटी चिट्टा फर्स्ट इंटरनेशनल समर फेस्टिवल चैंपियनशिप। इसमें सभी जिलों से एक एक टीम भाग लेगी और उसमें सभी जिलों के साथ जो है संपर्क स्थापित कर दिया गया है। और वहाँ पर जो है उनके अपने ट्रायल्स, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रायल्स चल रहे हैं और सभी को यहाँ पर शिमला में पार्टिसिपेशन का जो है वो इंतज़ार है। उनकी सभी आने वाले खिलाड़ियों की व्यवस्था जो है रहने की, उनके ऑनरेरियम की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी डाइट मनी की, सारी व्यवस्था जो है वो शिमला समर फेस्टिवल कमेटी के द्वारा की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि समर फेस्टिवल के जो हमारा केंद्रीकरण जो रिज मैदान के आसपास ही रहता है, उसमें भी हम शहर में अब जिस तरह से हमारे शहर का फैलाव हो रहा है और उसलिए थोड़ा-थोड़ा इसको हम शहर के बाकी एरिया में भी कहीं न कहीं कोई एक्टिविटी कराने के लिए इस बार हमने सोचा कि पहल जो है वो हमारे शिमला के संजौली इम्पोर्टेंट टाउन है, वहाँ से उसको किया जाना चाहिए। तो इसमें भी जो प्राइज़ मनी है, जो बेस्ट टीम रहेगी उसको समिति ने तय किया है कि उसको 1 लाख रुपए का उसमें प्राइज़ मिलेगा और एक जो है उसको एक रनिंग जो है उसकी एक ट्रॉफी रहेगी। रनिंग इसलिए क्योंकि इसको हम एक रेगुलर फीचर बनाएँगे। एंटी चिट्टा कैंपेन ये कंटिन्यूटी में बना रहेगा और इसके लिए हम इस लेवल पे ये पहली टूर्नामेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है आयोजित करने जा रहे हैं, जो 8 जून से 5 जून तक चलेगी। दूसरा प्राइज़ इसमें जो रहेगा वो रहेगा 50,000 रुपीज़ का और तीसरा प्राइज़ इसमें रहेगा 30,000 का। इसके अतिरिक्त जो 5 टीमें क्वार्टर फाइनल तक पहुँचेंगी यानी कि टीम तो आगे निकल जाएँगी, तो उनके लिए भी इसमें 20,000 रुपीज़ का इंसेंटिव प्राइज़ रहेगा, क्योंकि टीमें बड़ी दूर से आती हैं और वो मेहनत करके अपनी स्पोर्ट्समैनशिप में प्रदर्शन करती हैं और वैसे भी एंटी चिट्टा कैंपेन की डेडिकेशन के साथ टीमें हमारे मैदान में उतर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा कैंपेन है, उसको भी बल देगा और यंगस्टर्स में जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त गुलदस्ता-ए-महक हम जानते हैं कि शिमला हमारा शहर है, प्रकृति से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर जो प्रकृति का नैसर्गिक जो एक सुंदरता है और लोगों ने भी यहाँ पर बहुत सुंदर-सुंदर पौधे अपने फुलवारियों में लगा रखे हैं, गमलों में लगाते हैं, बहुत ही सुंदर जो है वो तरीके से मेहनत करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से भी एक फ्लावर शो का इसमें जो है वो आयोजन किया जाएगा और जिसमें भी जो है वो बेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले प्रतिभागियों को जो है पुरस्कार दिए जाएंगे। बड़े लंबे समय से एक ब्रेकअप चल रहा था। वो था हमारे यहाँ पर एक डॉग शो की एक बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन हुआ करती थी, जो कि पिछले 3-4 साल से डिसकंटिन्यू हो गया था। तो फिर ऐसा तय किया गया कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो डॉग लवर्स हैं और अपने पालतू जो है वो पेट्स हैं, उनकी बड़ी अच्छी से देखभाल करते हैं एंड ऑल दैट। तो ये इसको भी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके जो है वो इसकी बहुत अच्छी जो है वो प्रेज़ेंटेशन जो है वो इसकी रिज मैदान पर रहेगी और 3 कैटेगरीज़ में भी जो हमारे बेस्ट प्राइज़ेज़ रहेंगे वो 25,000, 15,000 और 10,000 रहेंगे। ये जो प्राइज़ मनी का इंसेंटिव आप देख रहे हैं, ये इसलिए है कि हम सब चाहते हैं, समिति का भी ऐसा ही मानना था कि लोगों का जो रुझान है, वो इन एक्टिविटीज़ में बढ़े और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, तो ये एक आकर्षण का केंद्र बिंदु जो है, वो धीरे-धीरे हम लोग और अच्छी तरीके से बना सकते हैं और ताकि सब लोग उसको देख भी सकें और उसका आनंद भी ले सकें। हमारा जो तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है धर्मशाला में, उनके पास बहुत ही एस्टेब्लिश्ड और रिफाइंड टीम्स हैं, जो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फेस्टिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो इनके साथ हमारी बात हो गई है, दे हैव एग्रीड, इनकी परफॉर्मेंस भी शिमला में जो है करवानी निश्चित की गई। अब बात ये आती है कि किस तरीके से किसको किसके साथ एक्टिविटी की जाए ताकि फेस्टिवल के साथ-साथ हम कोई और संदेश भी दे सकें।
तो एक बड़े ब्रॉड लेवल पर जो हमारा पदमदेव कॉम्प्लेक्स है जहाँ अ, उसके ऊपर हमने ये तय किया है कि डिफरेंट कॉलेजेस, फाइन आर्ट्स कॉलेजेस, आम पब्लिक पेंटिंग और डिफरेंट क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगी। उसके लिए हमने टाई अप किया है कि वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाए ताकि एक आम आदमी का कनेक्ट जो है वो किसी एक्टिविटी में बना रहे। तो रोड सेफ्टी में कुछ इस तरह के कंसेप्ट हैं, पेंटिंग ऑफ हेलमेट्स और रोड सेफ्टी की जो और भी जितनी भी चीजें हैं उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन बच्चों की बनी रहे ताकि वो रोड सेफ्टी और जिस तरह से रोड रेज का कल्चर है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में वो कामयाब हो सके। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हम एक साथ में मिला करके उनका इंटरेस्ट बना के उनको एक मैसेज भी फेस्टिवल के तरीके से दें और ताकि वो एक इंजॉय भी कर सकें कि एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें। हर बच्चे को जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको किसी ना किसी माध्यम से एक बढ़िया किस्म का उसका कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ताकि उसकी बिलोंगिंगनेस उससे बनी रहे और वो अगले साल भी उस फेस्टिव के इंतजार कर सकें उसके। इन 5 दिनों में और इससे पहले 1 तारीख को भी हम एक कोशिश कर रहे हैं लगभग जिसमें वो उनकी कंसेंट आ गई है हमारे पास। बहुत सीनियर लेवल के आर्टिस्ट हैं, वो शिमला में उसी पतंजलि कॉम्प्लेक्स पे पेंटिंग करेंगे लाइव जितना भी हमारे शिमला के आसपास की व्यूज एंड ऑल दैट है और उसकी फिर हम उसको एग्जिबिट भी करेंगे प्रॉपरली और ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी जो हमारे 5 से 8 के जितने भी 8 से 12 के कार्यक्रम है उसमें इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त नॉर्दर्न कल्चर सेंटर है, वहाँ से हमारे पास जोलिया डांस उत्तराखंड, घूमर डांस हरियाणा, भवाई डांस राजस्थान और गोजरी डांस जम्मू एंड कश्मीर से उनकी टीमों की हमारे पास कंसेंट आ गई है और वो एक फेस्टिव के तौर पर 5 के 5 दिन शहर में जो भी हमारा क्षेत्र है वहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे और एक्टिविटी को अच्छे से बढ़ाएं। देखिए समर फेस्टिवल में हमेशा एक मसला रहता था हमेशा कि लोगों को चलने फिरने और घूमने में बड़ी कंजेशन रहती थी। वो कुछ रिज पर कुछ इस तरह की एग्जीबिशन लग जाती थी जिसमें खाना पीना और ये सब चीजें और दूसरी चीजें जो है वो सेल वगैरह का काम काफी बढ़ जाता था। तो जो जो स्पेस टूरिस्ट जो बाहर से आया है जो हमारा प्राइम टाइम है उसको वो ब्यूटी और वो सारी चीजें देखने का कहीं से मौका ही नहीं मिलता, ये सब ब्लॉक हो जाता था। तो समिति ने फिर मिलकर ये निर्णय लिया कि लेट दैट प्लेस बी फ्री फ्री फॉर दी कॉमन पर्सन, वो आम जनता जो है वो वहाँ घूम सके और जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं वो हमारे सुंदर रिज मैदान का नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर सके और जो है वो जो लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है उसको अच्छे से वो अपना समय वहाँ पर बिता सके। ये तो मैंने आपको बताया कि वो गतिविधियां हैं जो हमने इसको काफी हद तक फैला दिया है। अ, अब जो बात रही रात्रि के कार्यक्रम के बारे में उस पर अभी कार्य जो है वो इस हफ्ते में कार्य उसमें होना है क्योंकि अभी से ही उसका प्रोसेस आज ही से उसका प्रोसेस स्टार्ट होना है। तो उसमें भी हम यही सुनिश्चित करेंगे कि बाय एंड लार्ज हमारे जो हैं प्रतिभागी हैं वो इसमें जो है सब लोग जो है इसके बीच में मिलजुल करके किसी न किसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और उनको प्राथमिकता हम देंगे और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे और अच्छे अगर नेशनल लेवल के कुछ इनको अच्छे सिंगर्स और अच्छे कलाकार उपलब्ध हो पाते हैं रीजनेबल रेट्स में क्योंकि अदरवाइज जो रेट्स वगैरह वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट्स हैं तो वो कई बार हमारी सीमा से बाहर रहते हैं तो उसको फिर कर पाना मुश्किल होता है। बट हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही सभ्य बहुत ही अच्छे तरीके से आपके मनोरंजन के लिए आम पब्लिक के मनोरंजन के लिए जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराएं। एक बात मेरी इसके बीच में आपके साथ बतानी रहेगी कि क्योंकि शिमला शहर जो है ये यहाँ पर हमारा जो गेटी थिएटर है वो हमें बताता है कि इस शहर का नाता जो है वो कला के प्रेमियों के साथ कितना पुराना है। मुझे हमने चर्चा की थी तो समिति ने बताया था कि 5 हमारे यहाँ पर ऐसे एसोसिएशन या जो उनके ग्रुप्स हैं वो लगातार साल भर कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं अपने थिएटर्स वगैरह करते रहते हैं। तो फिर हमने फिर ये सब तय किया मिलकर के सबके सुझाव के साथ भी कि
जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं वो एक थिएटर फॉर्म के रूप में 5 के 5 दिन जो है उनकी थिएटर की परफॉर्मेंस रहेगी। उसको हम पब्लिक के कनेक्ट के साथ जोड़ेंगे। दूसरा, ये साहित्यकारों का भी शहर है, ये कवियों का भी शहर है। तो जब तक किसी बड़े आयोजन के बीच में अगर कोई इस तरह का समागम ना हो, तब वो भी अधूरा रह जाता है। तो इसके लिए जो है वो एक पहाड़ी काव्य गोष्ठी भी बीच में इसमें रहेगी और हिंदी काव्य गोष्ठी भी इसमें रहेगी। तो उसका भी एक आयोजन किया जा रहा है और इस तरह से इसको व्यापक तौर पर एक फैलाने की कोशिश की गई कि चारों तरफ जो है इसमें हर आदमी की इन्वॉल्वमेंट रहे और सभी को जो है वो किसी न किसी तरीके से इसमें पार्ट लेने का मौका मिले। यही सब मुझे आपको बताना था ताकि आपके माध्यम से ये सब चीजें उन लोगों तक पहुंचे जो एक पार्टिसिपेंट के हैसियत से किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग करना चाहते हैं। समर फेस्टिवल से कनेक्टेड हैं, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं भी हो पाती है, तभी हमने ये अ, एक प्रयास किया है कि शिमला में एक अ, ग्रीष्मोत्सव फिल्म महोत्सव जो है वो इसका इसमें आयोजित किया जाए। इसी दौरान सभी के लिए इसकी डिटेल गाइडलाइन जो है हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगी। आज शाम से या कल तक उसमें उपलब्ध हो जाएंगी, जिसमें डिटेल उसमें सब लिखी होगी कि बढ़िया से बढ़िया जो है वो लघु फिल्में जो हैं इस पर लोग बनाएं और इसकी थीम जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जैसे हमारा मोटो ही हम चल रहा है तो एंटी चिंता के अगेंस्ट और समाज में किस तरह से हम इन बुराइयों से बच सकते हैं, कुछ इस तरह के आदर्श लघु फिल्में तैयार करेंगे। तो उसमें अब इसलिए क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और समय भी हमारे पास कम है अभी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमारे पास हो सके। तो इसमें समिति द्वारा नियम निर्णय लिया गया था कि इसमें जो बेस्ट प्राइज है उसको जो है उसका अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीज जो है उसका और इसके बाद जो इसमें सेकंड आएगी उसका 50,000 और थर्ड का 30,000 आएगा। ये इसलिए है कि मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेशन हो। इसके एस्टेब्लिश ज्यूरी द्वारा जो है इसको जज किया जाएगा। बड़े कॉम्पिटेंट लोग जो होंगे वो इसको जज करेंगे और इन फिल्मों का बन के आएंगी तो इसका इस्तेमाल जो है हम आने वाले समय में सारे स्कूलों में दिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि कोई जो है उनको हमेशा अवेयरनेस बनी रहे। तो ये एक तरह के हम एसेट्स भी क्रिएट करेंगे जो इस फेस्टिवल के माध्यम से सभी जो है घरों तक पहुंच सके और जिसका लाभ जो है वो सभी लोग जो है वो मिलजुल कर ले सके, ताकि हम सामाजिक बुराइयों से और विशेष तौर से जो चिट्टा संबंधी समस्या है उससे दूर रह सकें। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि मेरी सीएमओ साहब से एक समिति ने काफी डिटेल डेलीब्रेशन की थी। तो उसमें एसपी साहब का भी ये विचार आया कि बच्चे अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो हम आगे अपनी पीढ़ी को कैसे मजबूत रख सकते हैं। और फिर हमने ये देखा कि 2-3 बार जो है पिछले ऐसा लगा कि बेबी हेल्दी बेबी जो शो है वो हमारा बड़ा कैजुअल मैनर में होता रहा, जिसके लिए शायद हम भी जिम्मेदार हैं। तो ये तय किया गया, फिर मुझे पता ये देखा गया कि वो तो जो कॉफी हाउस के सामने हमारा रेंट शेल्टर है उसके अंदर हम अपने हेल्दी बेबी शो को करते हैं, जो हमें सबको लगा कि शायद ये अप्रोप्रिएट नहीं है। हमने इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की है। एक माँ को अपने बच्चे पर गर्व होता है और मेरा बच्चा मेरा अभिमान है। हर माँ बाप ये कहता है मेरा बच्चा मेरा अभिमान है, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। फिर इस पर विचार विमर्श करने के बाद ऐसा तय किया गया कि ये रानी झांसी पार्क जो है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को समर्पित पार्क है, इस पे थोड़ा लार्ज लेवल पे इस पे चलते हैं और लार्ज लेवल पे जाने के लिए फिर इसमें सीएमओ साहब ने और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की है। इसका एक प्रोसीजर डेवलप किया है कि हमारे बच्चे स्वस्थ कैसे, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो फिर उसमें ये भी देखा कि इसके लिए एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी बनाया जाए और उसकी एनरोलमेंट को सीरियसनेस करने के लिए उसमें 10 रुपए की हमने क्विक रजिस्ट्रेशन भी रखी है, ताकि वो रिकॉर्ड भी मेंटेन रह सके और इनके कंपटीशन में भी बच्चों को भी जो है वो एक रिकॉर्ड में उनका बना। इसमें फिर ये तय किया गया कि जो बच्चा हेल्दी आया है, माँ बाप ने उसको मेहनत की है
उसके बहुत अच्छे पैरामीटर्स दिए हैं, बड़ी डिटेल गाइडलाइंस इन्होंने बनाई है, ये आपको अलग से बताएंगे भी। तो उसमें 3 कैटेगरीज़ इन्होंने बनाई। उसमें एक तो 0 से 1 और दूसरा 1 से 3 और फिर तीसरा है 3 साल से 5 साल। तो इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से उनको जज करना है और इनके बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स की टीम जो है बच्चों को जज करेगी, क्योंकि हेल्दी बेबी शो है ये। तो उसमें बहुत पैरामीटर्स देखेंगे और मैं समझता हूँ ये हमारे शिमला की हेल्थ के लिए भी बहुत इफेक्टिव पैरामीटर्स हैं, क्योंकि रेगुलरली हमारे जब भी कोई स्वास्थ्य रिलेटेड कोई मीटिंग्स वगैरह रहती है तो हम उसमें बच्चों की हेल्थ के बारे में ही हमारे सीरियस कंसर्न्स रहते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए अवसर रहेगा कि हम अगर उसमें हमको कुछ इंडिकेशन मिलते हैं, कुछ प्लस नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं, तो हम बच्चों की अच्छी हेल्थ के बारे में फ्यूचर में भी कॉन्शियस हो सकते हैं। इसमें फिर ये तय किया गया कि बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन पुरस्कार अगर रखा है तो फिर बच्चों का भी अधिकार है। तो तीनों ही कैटेगरीज में जो भी बच्चा इसमें बेस्ट पाया जाएगा उसको 25,000, सेकंड को 15,000 और सेकंड को 20,000 और थर्ड को 15,000। ये तीनों प्राइज दिए जाएंगे और तीनों प्राइज छोटे बच्चे हैं तो इनकी एफडी कराई जाएगी और बच्चों को दी जाएगी, ताकि थोड़े से बड़े होने पर माँ बाप उनको खर्च कर सके अकॉर्डिंग। इसके अतिरिक्त एक वॉइस ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि कंपटीशन ऐसा है, हर व्यक्ति हर बच्चा ये कनेक्ट रहता है किसी न किसी फेस्टिवल के साथ, तो किसी को कोई छूट ना जाए। तो एक वॉइस ऑफ माउंटेन्स का एक नए नाम से इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल इस आयोजन को करने जा रहा है, जिसमें पहले डिजिटली फॉर्मेट पर जो है एंट्रीज ली जाएंगी और उसके बाद डिफरेंट राउंड्स में जो है इसको स्ट्रीमलाइन करके जो है वो फाइनल जो है फिर वो हमारे मंच पर इसको प्रस्तुत कराया जाएगा। इसमें भी जो प्राइस है वो 50,000, 30,000 और 20,000 रहेगा। शिमला शहर इसमें क्योंकि फेस्टिवल है और फेस्टिवल में फैशन ना हो तो भी बात थोड़ी छूट जाती है। तो हमारे जो पहाड़ी परिधान है उस पर आधारित, हमारे रिच हेरिटेज कल्चर पर आधारित एक फैशन शो का भी आयोजन जो है वो करने का जो है उस पर जो रूपरेखा पर काम किया गया है। जो अ, एक नई चीज जिसमें हम जोड़ने जा रहे हैं इस बार, हमारे शिमला में हेलीकॉप्टर कंपनी जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ अ, मिलकर के ऑपरेट कर रही है, हमारे शिमला, चंडीगढ़, कुल्लू, धर्मशाला और जो रिकांगपिओ की फ्लाइट्स चलती हैं, उनके साथ प्रीलिमिनरी तौर पर हमारी बात हुई है और हम जो इसमें करने जा रहे हैं, हम शिमला में हमारे लोकल और आने वाले टूरिस्ट व्यक्तियों के लिए एक जॉय राइड का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम यहाँ से ही परेड होके जो हमारा चौंठी हेलीपैड है वहाँ तक जाने की व्यवस्था करेंगे और वहीं से जो हमारी, हम जानते हैं कि क्वीन ऑफ हिल्स तो इसको कहा जाता है शिमला को, और 7 हिल्स के ऊपर ये बेस्ड है। तो इस तरह की जॉय राइड में इसका पूरा एक व्यू जो है वो कवर कराया जाएगा और सभी को जो है शिमला को एक ऊपर से देखने का एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। तो ये एक हम इस फेस्टिवल के साथ जोड़ रहे हैं और हो सकता है अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा कामयाब हो जाए तो इसको फिर बाद में जो है हम फेस्टिवल के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक इसमें चीज जो है वो जोड़ के जाती है। इसके बाद हमने शाम के समय जो हमारा रिपोर्टिंग रूम है, रिपोर्टिंग रूम के साथ आपको पता ही है कि हमारे वहाँ पर एक ऐसा समागम होता है, टूरिस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होते हैं। तो इसमें हर रोज़ जो है वो शाम को प्रतिदिन डिफरेंट रहेगा। जैसे एक दिन तो हम महानाटी का आपको पता ही है, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो उससे हम आगाज़ करते हैं अपने कार्यक्रम का। इसके बाद आज की डेट में हम देख रहे थे कि फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान है और बहुत सारे स्कूल्स इत्यादि हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ज़ुम्बा आधारित फिटनेस ट्रेनिंग पर बहुत काम कर रहे हैं और ये बड़े मनोरंजन का कार्यक्रम भी रहता है और इसमें लोगों की फिटनेस भी रहती है और बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व रहती है।
तो एक दिन इसको भी निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जो तिब्बती शैली है वो हिमाचल प्रदेश उसके लिए जाना जाता है और शिमला में भी हमारे यहाँ पर इस तरह की जो है वो आबादी रहती है और लोग बड़े अच्छे तरीके से कल्चर प्रोग्राम इसमें करते हैं। तो एक छम नृत्य है। तो समिति ने निर्णय किया कि क्योंकि टूरिस्ट तो डेली ही हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल। एसपी साहब भी बता रहे थे कल भी 12,000 से ऊपर गाड़ियाँ आई हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गाड़ियाँ और टूरिस्ट संख्या आ रहे हैं, तो प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों पर जैसे हमारा अ, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, रिंग रोड के पास, कॉफी हाउस के पास और कैंडल पॉइंट के आसपास कॉन्टिन्यूटी सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। चाहे वो हमारे वाद्य यंत्रों का मसला है, चाहे वो हमारा छम नृत्य है या फिर वो किसी प्रकार के कोई मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा बेस्ड एक्टिविटी। तो जिस तरह का एक फेस्टिवल एटमॉस्फेयर होता है उसको बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए, इंटरनेशनल दो बातें हैं। इंटरनेशनल का तो मतलब ऐसा मान के चलिए कि क्योंकि ये पर्यटकों की नगरी है, केवल मात्र यहाँ देश भर से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी, खासतौर से यूरोपियन देशों से जो है बहुत लोग आते हैं। तो एक तो उनकी पार्टिसिपेशन है और यहाँ कोशिश अभी करी है हमारे बीपीआरओ साहब ने कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां करने का भी प्रयास किया जा रहा है, तो ताकि उसको भी थोड़ा मिला जुला के इसके बीच में शामिल किया जा सके। हमारे कलाकारों के साथ टाइट रहती है, एक तो वही कम पैसे दिए जाते हैं, ऊपर से वहाँ को सुने भी कम है। आप पूरी चीज करेंगे इस बार, जो उनको सुने दिए जाए और अच्छी उनको पेमेंट मिल जाए। बिल्कुल। सर इसमें मेरा भी कोशिश है सर, हर साल होता है कि जो आर्टिस्ट आता है उसको पेमेंट बहुत लेट मिलती है, तो इस बार कुछ ऐसा किया है कि बजट को लेकर या बजट यही आपने सवाल किया है, इसको मैं शिमला समर फेस्टिवल के मद्देनजर सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेमेंट है आर्टिस्ट की वो आप रिकॉर्ड मेरे ऑफिस से वेरीफाई करा लीजिएगा, वो 15 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। 15 तो लास्ट बताया मैंने, उससे पहले टोटल बजट कितना रखा है? देखिए, एस्टिमेशन तो ऐसा है कि आप जानते हैं कि ये सब सारी चीजें जो है वो रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं। अब हमारे पास आप समझते हैं कि स्पॉन्सर्स की कोई शिमला में कोई दिक्कत रहती है, बिकॉज ना तो शिमला इंडस्ट्रियल एरिया है और ना ही कोई बड़े बड़े ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ हैं जो बड़े बड़े स्पॉन्सर करते हैं। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं, मेरी पूरी टीम प्रयास करती है कि जहाँ से जो स्पॉन्सरशिप मिल सके उसके माध्यम से जितना अवेलेबिलिटी ऑफ बजट होता है उसी में अपने आप को सीमित रखने की कोशिश की जाए। नहीं तो फिर आपके जैसे मित्र ने सवाल किया कि वो बाकी जो पेमेंट मिलने में डिले हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उतनी ही सीमाओं में काम करना चाहिए जितना आपके पास बजट उपलब्ध। तो इसकी जरिए कोई ऐसी एक्टिविटी भी है जो टूरिस्ट के यहाँ पर आते हैं? देखिए, ये जो जितने भी मैंने आपको आयोजन बताए ये सारे पार्टिसिपेटिव आयोजन हैं। आपने देखा होगा कि जब वो कोई भी हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें जो टूरिस्ट जो हैं वो मिलकर के उसमें डांस करते हैं, अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं। और इसीलिए जो आपने बात बताई ना कि जो टूरिस्ट के साथ कैसे उनको किया जाए, इसीलिए इसको हमने ना अलग-अलग 4-5 सेक्शन में बाँट दिया की बात, कि सबको ऐसा नहीं सोचे कि आदमी कि मैं रिज पर जब मंच के पास पहुँचूँगा तभी मेरी पार्टिसिपेशन है। वो सीटीओ के पास पहुँचा, वहाँ भी ग्रुप मिलेगा उसको। वो कैंडल पॉइंट के पास है, वहाँ भी उसको एक ग्रुप मिलेगा। है? लाइव म्यूजिक की बात भी कर रहे हैं। ये मैंने आपको बेसिक बताया, अब इस पे हमने इम्प्रूवमेंट का काम करना है। देखिए, जॉय राइड का जो अमाउंट फिक्स होगा इसके लिए अभी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और जो एविएशन हेरिटेज एविएशन के ऑफिसर्स के आज वाइज को मीटिंग हुई थी, वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं और उसके लिए हम व्यवस्था कराएंगे यहाँ से, क्योंकि बाहर से आया है, क्योंकि अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर देखते हैं कि अगर ऑनलाइन इसका हो पाता है तो वो अच्छी बात है, करेंगे उसको, ऑनलाइन तो करना ही पड़ेगा। बट अदरवाइज रिज के ऊपर भी अब इसके प्रॉपर प्लेस मार्क करेंगे जहाँ पर इसकी बुकिंग होगी और वहीं से उनको हम पर्टिकुलर कैब से
उनके हेलीपोर्ट तक पहुँचाएँगे और हेलीपोर्ट के बाद जो है वो जॉय राइड करने का वहीं लैंड करेंगे। उसके बाद वहीं से पिकअप करके उनको जहाँ से पिकअप किया था वहीं ड्रॉप करेंगे। हमने अभी कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि जब तक फाइनल ना हो जाए उस पे बोलना ठीक नहीं रहता। बट इस पे क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट अच्छा कामयाब हो जाता है, तो ये तो हम सिर्फ अभी फेस्टिवल में कर रहे हैं। इसके लिए तो अगर हमको 2 कदम और आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अपने शिमला के लोगों के एक तरह के एंटरटेनमेंट के लिए या जॉय के लिए या एक ऐसी चीज़ के लिए कि जो टूरिस्ट आया है उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, कन्वीनिएंट एक्सपीरियंस हो। तो इसके लिए तो अगर हमें 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा तो समिति जो है इस काम में आगे जाएगी ताकि एक यूनिक चीज़ हो और लोगों को इसका बेनिफिट ऑब्वियसली कोई तो देखिए मतलब इन द सेंस कि अगर जैसे उड़ानें शुरू हुई हैं, अब देखिए कि शुरू में दिक्कत थी, अब वो उसमें बढ़ते गए, अब तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक बार जब कोई चीज़ फ़ैमिलियराइज़ हो जाती है, तो फिर उसके बाद लोग भी यूज़्ड टू हो जाते हैं और जानकारी जब हो जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ फिर कामयाबी होने में तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। सिक्योरिटी के लिए कितने जवानों को तैनात? एसपी साहब बताएँगे। तकरीबन 300 था। सर इसी में ट्रैफिक कंजेशन को लेके भी चालू हुई थी। डिटेल प्रोग्राम में दीजिए। और सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और चूँकि भीड़ होगी तो भीड़ का नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट। पुलिस शिमला पुलिस की ये 4 प्रायोरिटीज़ रहेंगी। इसमें जो एरियाज़ हैं उनको सेक्टर्स में डिवाइड करके सेक्टर इंचार्जेस बनाए जाएँगे जिनके ऊपर इन सारी सुरक्षा का ज़िम्मा रहेगा। ट्रैफिक के लिए एडिशनल मैन पावर भी डिप्लॉय की गई है। ट्रैफिक राइडर्स की भी व्यवस्था की गई है और कुछ इम्पोर्टेंट डायवर्जन्स हैं जो ट्रैफिक प्लान के साथ सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर दिए जाएँगे। जैसे कि हर बारी कुछ दिन पहले ही जो है इस तरह की जानकारी साझा कर दी जाती है। जिला पुलिस सभी लोगों की, पर्यटकों की, आम लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके जो आवागमन है उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एग्जिस्टिंग पार्किंग हैं उन सब का एस्टिमेशन कर लिया गया है। इस बार पार्किंग ऑपरेटर्स हैं उनके साथ भी हमने कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया है और वहाँ पर भी हमारी पुलिस की टीम जो है वो मौजूद रहेगी और इसके साथ-साथ ट्रैफिक वॉलंटियर्स भी आपने देखा है कि हम उनकी भी सेवाएँ ले रहे हैं जो काफ़ी अच्छी सराहनीय जो है पब्लिक द्वारा दी जा रही है। पार्किंग स्पेसेस जो है जब कैपेसिटी फिल होने के बाद हमने अल्टरनेटिव पार्किंग स्पेसेस भी आइडेंटिफाई किए हैं। जो इनकी फी बेस्ड हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और जो पार्किंग ऑपरेटर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस व्यवस्था को पूरा किया जाएगा।